ओ शिट, ये कौन है? ये सब तो नहीं हो सकते ये। तो कैसे हो तुम लोग? जैसे भी हो अपना हाल बता सकते हो। बाकी मेरा चेहरा तो बहुत गंदा लग रहा है, मुझे भी मालूम है, पर क्या करें, अब काम तो चलाना ही चलाना है। हाँ भाई, तो इधर उधर की बातें करते हैं खत्म, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक कुछ यूं चल रहा था हमारा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, याद होगा अगर तो दो डेफिनेशन बताई थी। एक बताई थी एंशियंट डेफिनेशन और एक बताई थी मॉडर्न। आई होप तुम्हें दोनों याद होगा। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, क्या बात करी थी कि ये सब बातें करी थी कि कैसे कैसे क्यों एंशियंट डेफिनेशन से हम मॉडर्न डेफिनेशन पे आए, एंशियंट डेफिनेशन गलत क्यों साबित हुई, तभी तो मॉडर्न डेफिनेशन आई होगी ना। एंशियंट डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो सारी चीजें मैंने बता दी थी। फिर हमने एक और चीज पे बात करी कि कार्बन ही क्यों, कार्बन ही क्यों। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको बनाने के लिए ऊपर वाले ने कार्बन का ही इस्तेमाल क्यों किया। तो कार्बन का ही इस्तेमाल क्यों किया, उसमें हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। 3 पॉइंट्स यानी 3 प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या क्या, उनको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला, एक मैंने आपको बताया होगा स्मॉल साइज। सीक्वेंस बदल सकता है पर फंडा यही था, स्मॉल साइज की काफी छोटा साइज होता है। दूसरा कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4। 4 बॉन्ड बनाता है, ये एक बहुत जरूरी खासियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, वो बेस्ट कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। बेस्ट कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, आपस में जुड़ने का गुण बहुत ज्यादा है। चलो इसी में अब इसी को इलोंगेट करते हैं, मतलब आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। डेट डाले दे रहा हूँ आज की, हलाना धमाका 2024, ये डेट है, ठीक है? क्योंकि तुम ये दोनों डेट अभी कंफर्म नहीं है ना, देखोगे तो 2024 में ही इस लेक्चर को, लेकिन क्या किस दिन देख रहे हो कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। 3 प्रॉपर्टी बता दी थी कार्बन की, जिसके वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से भगवान ने कार्बन को यूज किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। चौथी प्रॉपर्टी सुनो। अब बात यह है कि जो मैं चौथी प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, ये इन 3 प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई नई चौथी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उसी को बढ़ा चढ़ा के बताने का एक तरीका है। तो क्या तरीका है? कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन कैन फॉर्म, क्या फॉर्म, सुनना ध्यान से, स्ट्रेट चेन मतलब सीधी चेन, ठीक है? स्ट्रेट चेन, ठीक है? ब्रांच्ड मतलब ब्रांच कर करके, ब्रांच कर करके मतलब सीधा सीधा ना चले, कार्बन 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 ऊपर एक और कार्बन तेजा निकल गया, तो ये ब्रांचिंग बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। तो कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, दो, एंड और क्या बना सकता है, साइक्लिक चेन। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब समझ रहे हो ना सीधा ना ब्रांच, बल्कि ऐसे 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 करके सारे कार्बन आपस में फाइनली एक सर्कल कंप्लीट कर लें। जरूरी नहीं सर्कल ही कंप्लीट कर लें, साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए बस। बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक चेन कंपाउंड, साइक्लिक चेन कंपाउंड। तो तुम खुद समझदार हो बेटा, तुम खुद सोच के मुझे बताओ, क्या ये कोई नई प्रॉपर्टी आ गई, ये कोई नई प्रॉपर्टी आ गई कार्बन की, या फिर थर्ड वाली प्रॉपर्टी का ही इलांगेशन है ये? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी का ही इलांगेशन होता है। चलिए मैं आपको फटाक से बना के दिखा दे रहा हूँ, स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होता है, ब्रांच्ड चेन क्या होता है और साइक्लिक चेन क्या होता है, ठीक है? तीनों बना के दिखाते हैं। देखो अगर कार्बन यूं जुड़ता चला जाए, यूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसे जो कंपाउंड बनेगा कार्बन का, ये देखो, इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये सबसे पहला हो गया, ठीक है? फर्स्ट स्ट्रेट चेन कंपाउंड का कंफ्यूजन क्लियर। सेकंड क्या होता है भाई, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, अब यहां से कार्बन और निकल गया, देख रहे हो ऐसे। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी चेन नहीं है, इसमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ कुछ ब्रांच निकली हुई है, एकदम ट्री की तरह। जैसे ट्री में नहीं होता कि मेन पेड़ एक होता है,
पेड़ एक होता है, स्टेम होता है उसका, उसी से और भी ब्रांच निकलती चली जाती है, तो उनको हम फिर ब्रांच बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मेन जो कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही है उससे एक कार्बन चेन और निकल ली दाहिने बाएं करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। देखो उस बात को ध्यान रखना मेरे, कि कहीं पे भी अगर तुम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाओ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओ कार्बन वाला, तो उसमें कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड दिखाने हैं बेटा, 4। ना 4 से कम, ना 4 से ज्यादा। इसी को तो टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो देखो हम हर जगह 4 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के, जहां छूट गया वहां बनाए दे रहे हैं। ये देखो 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के, ठीक है, हर जगह। अब वो 4 बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, हो सकता है सारे हाइड्रोजन से जुड़े हों, क्यों, तो उस पर हम क्यों ही फालतू में चर्चा करें, उस पर हम जब जरूरत पड़ेगी तब चर्चा करेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ब्रांच चेन। अब आता है साइक्लिक चेन कंपाउंड कैसा होगा। तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसको इससे जोड़ दिया, बाकी बैलेंस ये से बना दो। तो ये देखो ये क्या हो गया, साइक्लिक चेन कंपाउंड। क्या हो गया, अच्छा केवल यही नहीं होगा, ये थर्ड नंबर हुआ ना, देखो ये सेकंड था और ये हो गया आपका क्या, थर्ड। ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। तो केवल एक यही नहीं होगा साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन कितने भी कार्बन का हो सकता है, तुम बोलो जितने कार्बन का बताओ उतने कार्बन का हम बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लो एक और बनाए दे रहे हैं, लेट सपोज हमें 3 ही कार्बन का बनाना है, तो 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 वैलेंसी इसकी बची थी, 2 वैलेंसी इसकी, 2 वैलेंसी इसकी, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे साइक्लिक, साइक्लिक चेन कंपाउंड। 2 एग्जांपल दिए मैंने साइक्लिक चेन कंपाउंड के, एक में है 4 कार्बन और एक में है 3 कार्बन, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की, कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच चेन कंपाउंड बना सकता है, और साइक्लिक चेन कंपाउंड भी बना सकता है। आइए 5वीं प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है, ठीक है। इन बिटवीन कार्बन कार्बन, इन बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में, इन बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में कैन हैव, कैन हैव सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सुनते जाओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों हो सकता है। आपको पता होगा जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, उस जगह पर बनता है सिंगल बॉन्ड। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब बनता है डबल बॉन्ड। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये तुमको जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ाया होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो वहीं पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। म्यूचुअली जितने जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतने बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी आप लोग को क्लियर होगा। मैं यहाँ पर तीनों बनाए दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी मैंने और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाया है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमें मतलब नहीं है, बनाए दे रहे हैं। चलो 4 होते हैं, 4 बना दिया, 3 देखो ऐसे बना दिया, इसमें 3, इसमें एक एक का शेयरिंग हो गया। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, कलर बदल लूँ तब बताता हूँ। मान लिया इधर के 2 इलेक्ट्रॉन और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हो, तब ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, 2 इधर बना दीजिए, 2 इधर बना दीजिए। तो शेयरिंग कितने का हुआ है, 2 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो ऐसे बना दीजिए। आ रही बात समझ में ना बिल्कुल अच्छे से। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का क्या सीन होगा, देखो क्योंकि केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं अब, नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और इधर भी कार्बन में कितने, 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो इधर बना दिया। हम क्यों 4 बना रहे हैं हर बार, क्योंकि कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले शेल में हो जाएगा 2 और दूसरे में हो जाएगा 4, के में हो जाएगा 2, एल में हो जाएगा 4। तो हमें जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें वही इलेक्ट्रॉन तो दिखाने होते हैं ना जो वैलेंस शेल में है, और वैलेंस शेल है हमारा एल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर शेयरिंग कैसे होगी, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हो, चाहो तो केवल सिंगल बॉन्ड बोल दो, चाहो तो बोल दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर दूसरा क्या हो जाएगा,
डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड भी कह सकते हो। और सबसे लास्ट में जो लिखा है उसको क्या नाम दे देंगे भाई? लास्ट में जो लिखा है इसको नाम दे देंगे ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप मुझे बताओ, चाहे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ठीक है, म्यूचुअली शेयरिंग हुई है यहाँ पर, अब चाहे म्यूचुअली एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो, चाहे म्यूचुअली दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो, चाहे म्यूचुअली तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो, ये सारे के सारे आपस में शेयरिंग करके क्या कर रहे हैं? लिंक ही तो बना रहे हैं। और लिंक बनाने की प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आती है? कैटिनेटिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि चौथी और पांचवी पार्ट, जो चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी है, चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी, ये चौथी और ये इसके नीचे पांचवी, ये कोई बहुत नई प्रॉपर्टी नहीं हो गई। ये समझो जो ऊपर की तीन प्रॉपर्टी दी हुई थी, उन्हीं के वजह से ये चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कार्बन की 5 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है आपसे कि वाई कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पूछता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब मैंने जितना लंबा चौड़ा दिया है, अगर मेरे जवाब का तुम्हें 10% भी याद रह गया तो तुम पूरा नंबर पा जाओगे। फिर से सुन लो, मैंने जो तुमको जवाब दिया है, अगर तुम्हें उसका 10% भी याद रह गया तो तुम पूरा नंबर पा जाओगे। ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन का तो मतलब तुम समझते ही हो। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि उसको जो है किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटना, ठीक है ना, उसकी किसी एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटना। तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बता सकता हूँ, एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बता सकता हूँ, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीका बता सकता हूँ कि हम ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन बुक वगैरह में अलग तरीके से दिया होगा, बट जो हम बता रहे हैं वो काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है। पहला, हाइड्रोकार्बन्स। पहला क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन्स। सही से लिख देता हूं थोड़ा, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और देखो हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है, अभी समझा दूंगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सब समझाऊंगा अभी। बेसिकली अभी तुम जान लो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, एक बार में ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ जाओगे। हम ऐसे किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद हो, ध्यान से सुनना, कार्बन मौजूद हो और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी एक एलिमेंट आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी तीसरा एलिमेंट आ गया, तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, बल्कि वो कहलाया जाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ होगा। तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएगा जब किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है। तो पहला हो गया हाइड्रोकार्बन, एक क्लास मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट कौन हो गया? हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हम लिख देंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। बस यही है भैया सारा का सब कुछ। या तो कंपाउंड खुद और हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्योर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया हो, मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन रहा हो, उसी में कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन हटा के कोई ClVl लगा दिया गया हो, या हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया गया हो, CH, क्या क्या लगा सकते हैं वो सब तो बात का बात है ना। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्योर हाइड्रोकार्बन, या तो उस हाइड्रोकार्बन में छेड़छाड़ करके कुछ तुम नया बना दो। तो दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो हाइड्रोकार्बन या तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम हमारा जो मेन हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, अब जो हमारा मेन हेडिंग बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा क्या? हाइड्रोकार्बन। अब हमें इसी पे स्टडी करनी है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? दोज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स इन विच क्या बोलोगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट।
जरूरी नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो हाइड्रोकार्बन ही हो। कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए पहली बात तो, और कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन एटम, कार्बन को बोलेंगे सी एटम, ठीक है, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो मैं अभी पहले लिखूंगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, देखो हमने एग्जाम्पल दिया, कुछ बनाते हैं ऐसे रैंडम सा, नाम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, ये सी लिखा, ये सी लिखा, ऐसे बैलेंस ही भर देते हैं हाइड्रोजन से। बस एक ही बात का हमें ध्यान रखना कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। कार्बन इन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा कितना बनाएगा, 4। हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 1। अगर इन छोटी छोटी बातों को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को करना और कंपाउंड्स को खुद से बनाना, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ बनाते हैं, और चलो और कुछ बनाते हैं, ठीक है, और बनाते हैं कुछ। सी मान लो डबल बॉन्ड बना देते तब, तो कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है बेटा, 4। इस कार्बन ने कितने बना लिए, 2 बना लिए, बचा कितना, 2। तो ये लगाया 1 हाइड्रोजन, ये लगाया 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे, 4, कितने बना लिया, 2, बचा कितना, 2। समझ रहे हो। इस समय हमने जो बना रखा है ना, इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। इसको भी क्या कहेंगे, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर, देखो ना खुले हैं पूरे स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी का एक क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म। इसी का क्या बना सकते हैं हम, कंडेंस्ड। देखो कंडेंस्ड मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। कंडेंस्ड मतलब क्या, कि चीजें इकट्ठा हो गई हो। जैसे कि वेपर होता है, वाटर वेपर, तो गर्मी होती है तो सारा पानी ऊपर वेपर बन के उड़ जाता है। लेकिन जब ठंडी पड़ती है, तो ठंडी पड़ने के टाइम पे क्या होता है, वो जो वेपर खूब ज्यादा सा फैला हुआ है, वो आपस में इकट्ठा होकर एक बूंद बन जाता है, बूंद बनने लगता है, वो बूंद बन बन के नीचे बैठ जाता है जमीन में आके, घास पे, है ना, यही तो होता है ना। तो कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म मतलब जो ओपन चीज हो उसको समेट के रख दो, जो ओपन चीज हो उसको समेट के रख दो। तो समेटिए चलिए मेरे साथ। तो इस कार्बन के साथ कितना है, 3 हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे CH3। क्या बोलेंगे, CH3। फिर ये वाला बॉन्ड बना है तो ये वाला बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो लिखेंगे CH3। देख रहे हो, सब बढ़िया चीज। अच्छा, ये तो हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। एक और चीज होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका नाम तुमने सुन रखा है। तो देखो, पहले तो सबसे पहले हमने बनाया ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ जो भी चीजें लगी हुई हैं उनको अगर हम समेट समेट के लिखने लगे, तो वो कहलाया क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। क्या कहलाया बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म। अब क्या कहानी है, अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म को थोड़ा और कंडेंस्ड करें, कंडेंस्ड फॉर्म को थोड़ा और कंडेंस करें, मतलब एक एक एलिमेंट को गिन ले कि किस एलिमेंट का, मतलब किस एटम का, एक एक एटम को गिन ले कि कौन सा एटम कितने बार आ रहा है। क्या गिने, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। कंडेंस फॉर्म तो समझ गए कि कार्बन के साथ बटोर बटोर के लिख दिया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें क्या करना है, कौन सा एटम कितने बार आया है उसको लिखते चलो। तो कार्बन कितने बार आया है, 2 बार, तो C2। और हाइड्रोजन कितने बार आया है, 6 बार, तो C2H6। तो ये सबसे पहले था ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म, फिर था कंडेंस्ड फॉर्म, फिर हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए यहाँ पर भी देते हैं, ये है ओपन स्ट्रक्चर, इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या बनेगा ये देखते हैं, चलो। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो C के साथ 2H, तो CH2, और बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। फिर इस C के साथ कितने, 2H, CH2। समझ रहे हो। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। हाँ, C2 और H4। तुमको बहुत बढ़िया बात बताएं, इन सबका अपना एक नेम है, इन सबका अपना एक यूनिक नेम है। बताता हूँ तुम्हें, थोड़ी बात नोट करके लिख लेना इस बात को, नोट। और ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, मैं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डाले दे रहा हूँ। इस क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना, क्योंकि बाद में इसका जवाब हम ढूंढेंगे, क्या समझना। ऊपर पीयूष सर ने जो 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, जो 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं,
खूब बढ़िया बेटा मन लगा के पढ़ो, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ो, एकदम तुमको हीरो बना देंगे। 11-12 तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम हीरो बना देंगे। मतलब हम इस लहजे में पढ़ा रहे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऐसा ना हो कि केवल 10th का मामला रहे, ये मामला पूरा 12th तक जाए, 11th 12th तक, कोई दिक्कत ना है तुम्हें। तो ऊपर पीयूष सर ने जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उन दोनों का उन दोनों का उन दोनों का उन दोनों का स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम है बोले तो क्या, यूनिक नेम है। बोले तो क्या, यूनिक नेम है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है या यूनिक नेम है। ठीक है, और जैसे उस नाम को लिखने का रूल किसने बनाया? जैसे हमारा नाम पीयूष है, तुम्हारा नाम हिमांशु है, किसी का नाम सुचिता है, किसी का नाम वैष्णवी है, किसी का नाम वंशिका है, किसी का नाम वधा है। तो ये जितने भी नाम होते हैं, ये नाम किसने रखे? ये नाम रखे या तो हमारे मम्मी ने, या तो पापा ने, या तो कोई पंडित या मौलवी जी आए होंगे, उन्होंने रखा होगा नाम। तो हमारे यहाँ जो नाम रखते हैं उनको हम लोग कहते हैं या तो मम्मी, या तो पापा, या तो पंडित जी, या तो मौलवी साहब, ऐसे ही कुछ होता है ना। इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, ध्यान सुनो मेरी बात, जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका नाम लिखने के लिए एक संस्था है, और सिर्फ वो सिर्फ नाम लिखने का काम नहीं करती है, काम तो वो बहुत सारा करती है। लेकिन हम लोग क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी, तो हम लोग उनका सिर्फ एक ही काम जानते हैं, नाम लिखने का काम। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक संस्था है, उस संस्था को हम लोग कहते हैं क्या, IUPAC। पूरा फुल फॉर्म भी बोल दे रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। अब ये ऑफ वर्ड का कोई फुल फॉर्म नहीं लेंगे, ऐसे छोटा छोटा चीज को स्किप करते हैं। ऑफ प्योर एंड, अब एंड भी हटाओ, प्योर एंड अप्लाइड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम है उस संस्था का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज भी अगर केमिस्ट्री में कोई रूल बनता है, तो वो रूल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या किस चीज को क्या माना जाए, किस चीज को सही माना जाए, किस चीज को गलत माना जाए, इस चीज का पूरा जो इस चीज का दारोमदार है वो IUPAC पे होता है। IUPAC ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो हमने ये जाना, अभी जितना हमने डिस्कशन किया उससे हमने ये जाना कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका अपना एक यूनिक नेम होता है, और वो यूनिक नेम उनको मिलता है IUPAC से। ठीक है, इतनी बातें हमने सीखी। उनका नाम क्या है, कैसे लिखेंगे, नेम क्या है, सुनो यहाँ पर जो क्यूरियोसिटी है हमारी कि नेम क्या है, कैसे है, और क्यों है, इसका जवाब बाद में ही हमें मिलेगा, अभी हमें नहीं मिलेगा। बस अभी हमें मालूम है कि हाँ भाई कुछ है। चलो, तो ये कहानी भी हमारी ओवर हो गई। ये भी हमने आपको बता दिया, हाइड्रोकार्बन आपको समझा दिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ, ये पॉइंट याद रखना, हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप का बताता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना है। खाली हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो जानने से काम नहीं चलेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। सब समझा दूंगा बहुत प्यार से, तो बस खाली देखते जाओ। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, ठीक है। क्या मतलब इस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, देखते हैं चलो। ठीक है, ठीक है, बता तो दूं मैं तुरंत, लेकिन बताना इस तरीके से है कि वो एक बार में ही याद हो जाए, बार बार पढ़ना उड़ना ना पड़े। ठीक है, पढ़ना बार बार पढ़े तो काहे का टीचर फिर मैं। ठीक है, ठीक है। देखो, पहले तुम अपने दिमाग में सैचुरेटेड का मतलब दिमाग में रखना, संतुष्ट, संतुष्ट। और अनसैचुरेटेड का मतलब असंतुष्ट। सेटिस्फाइड समझते हो, सेटिस्फाइड, उसी को हिंदी में संतुष्ट कहते हैं, असंतुष्ट। ठीक है, सही लिखा है, हाँ। तो सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट, अनसैचुरेटेड मतलब असंतुष्ट। सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड, अनसैचुरेटेड मतलब अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, चलो अभी तुम समझ जाओगे, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कुछ। देखो, मैंने ये कंपाउंड बनाया,
ठीक है। यहाँ एक कार्बन कितने मेंबर से जुड़ा है? तुम कहोगे 4 लोगों से। ये मत बताना बॉन्ड कितने बना रहा है, बॉन्ड तो 4 बनाएगा ही बनाएगा, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। वेरी गुड। और कितने लोगों से जुड़ा है एक कार्बन? और गिनते हैं। चलो इस कार्बन को मेन मान लेते हैं, तो ये देखते हैं कितने लोगों से जुड़ा है। 1, 2, 3 और 4। ऐसे वो वाला कार्बन भी कितने लोग से जुड़ा है? 4। तो कार्बन कितने लोग से जुड़ा हुआ है? 4 लोग से। 4 लोग से। और कितने से जुड़ जुड़ सकता है एक कार्बन? कितने लोगों से मैक्सिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम 4 लोग से। मैक्सिमम 4 लोग से जुड़ भी सकता था, उससे ज्यादा तो जुड़ नहीं सकता था। मैक्सिमम 4 लोग से जुड़ सकता है। 4 लोग से जुड़ सकता है। और जुड़ा भी कितने लोग से है? जुड़ा भी 4 लोग से है। तो यानी ये जो हमने कंपाउंड अभी पढ़ा आपके सामने, ये वाला, अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करें ढंग से, 1 मिनट। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, और ये रेड कलर को हल्का सा हटाया। ठीक है। तो ये जो मेरे सामने कंपाउंड है, ये 4 लोग से जुड़ सकता था बेटा। 4 लोगों से जुड़ सकता था। और मतलब देखो ना, मैक्सिमम 4 लोग से जुड़ सकता था, और जुड़ा भी कितने लोग से? 4 लोग से। तो कोई चीज जितना कर सकती थी, जितना उसका अधिकार था, जितना वो कर सकती थी, उतना ही वो कर रखी है। तो तुम मुझे बताओ, वो सेटिस्फाइड होगी या अनसेटिस्फाइड? ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड होगी। यानी ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैचुरेटेड का। किसका लिखा हुआ है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब अंदर से क्यूरियोसिटी आ रही होगी आपके अंदर कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड के लिए 2 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो, चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बनाया यहाँ कार्बन, कार्बन, और इनके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन कितने एटम बना, कितने बॉन्ड बना चुका है? 2। कितने से जुड़ेगा? 1, 2। ये भी कितने से जुड़ेगा? 1, 2। तो चलिए स्टडी के लिए कोई भी एक कार्बन सेलेक्ट कर लो। चलो ये सेलेक्ट कर लो। तो बॉन्ड ये कितने बना रहा है? 4। तो बॉन्ड तो वो हमेशा 4 बनाएगा, बॉन्ड से कंपैरिजन करना ही क्यों है? बॉन्ड नहीं देखना है, बॉन्ड बिल्कुल नहीं देखना है। हम क्या करेंगे? बॉन्ड बॉन्ड देखने से का कोई फायदा नहीं है, हम मेंबर देखेंगे कितने लोगों से जुड़ा है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 और 3। ये कार्बन बेचारा कितने लोग से जुड़ा है? 3। कितने लोग से जुड़ा हुआ है? 3 लोग से। और जुड़ कितने से सकता है? मैक्स 4 लोग से। भाई एक कार्बन कितने लोग से जुड़ सकता है? 4 लोग से। और जुड़ा कितने से है? 3 लोग से। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में है फैसला। ये सेटिस्फाइड है पूरी तरीके से कि नहीं सेटिस्फाइड है? बताओ, ये सेटिस्फाइड है क्या पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड है पूरी तरीके से। बेचारा 4 लोगों से जुड़ने का टेंडेंसी रखता था, तुमने उसे 3 को जोड़कर रखा है। तो ये कहलाएगा अनसेचुरेटेड। मतलब एक बात तुम्हारे दिमाग में बस जानी चाहिए कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आया, कहीं भी डबल बॉन्ड आया, क्या आया? कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी क्या है? डबल बॉन्ड, तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। सिर्फ डबल बॉन्ड ही नहीं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो भी अनसेचुरेटेड होगा। आइए समझते हैं वो भी एग्जांपल से। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। पहला एग्जांपल ये था फर्स्ट, और दूसरा एग्जांपल यहाँ लेते हैं। चलो, हमने क्या किया? 2 कार्बन लिए। ठीक है, मैं 2-2 कार्बन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वही चीज ज्यादा कार्बन हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ, और जाहिर सी बात है कार्बन ने कितना कितना बॉन्ड बना लिया? 3। तो बचा कितना? 1। इसके पास भी कितना बचा? 1। आइए देखते हैं ये वाला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है। 1, 2 लोगों से। 2 लोगों से जुड़ा है। कितने लोग से जुड़ा है? 2 लोग से। कितने से जुड़ सकता था? मैक्स 4 लोगों से। मैक्स 4 लोगों से। 4 लोग से बेचारा जुड़ सकता था, और जोड़ के कितने लोगों से रखे हो? 2। सेटिस्फाइड है ये सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, ये अनसेटिस्फाइड है। तो यानी ये भी किसके अंतर्गत जाएगा? ये भी जाएगा अनसेचुरेटेड में। मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी किस में गया? ट्रिपल बॉन्ड भी किस में गया बच्चों? चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों क्या कहेंगे बेटा? दोनों क्या कहलाएंगे? वो दोनों कहलाएंगे अनसेचुरेटेड। ये भी हो गया आपका अनसेचुरेटेड। और ऊपर वाला भी होता है, ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। और ऊपर वाला भी क्या हो गया बेटा? अनसैचुरेटेड। ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। ठीक है। यानी हम 100 की सीधी एक बात याद रख सकते हैं, नोट नोट डाल के, नोट ऐसे डाल के क्या ये बात याद रख सकते हैं? पहली बात, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, वाला कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है ना बेटा मेरी बात?
हाइड्रोकार्बन होगा। और याद रखना, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो उस कंपाउंड को बेटा कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। चलिए फिर से मेरे साथ बोलिए। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, हाइड्रोकार्बन पहली बात होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन के लिए ही बोल रहा हूं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हो? सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं बेटा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो उसको हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे बेटा? एल्केन। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? हाँ, अगर डबल बॉन्ड देते हैं, डबल बॉन्ड, अगर हटाओ, सीधे ऐसे स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे भाई? वाले कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, वाले कंपाउंड मत बोलो क्योंकि कंपाउंड में तो बहुत कुछ हो जाएगा, वाले हाइड्रोकार्बन्स बोल दो, वाले हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें भी थोड़ी सी बात याद रखना, छोटा सा बात याद रखना, सिंगल बॉन्ड है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन, KYNE। फिर से याद, चलिए रिवीजन करते हैं, फटाक से रिवाइज करिए। सिंगल बॉन्ड क्या? एल्केन। डबल बॉन्ड क्या? एल्कीन, N E9, एल्केन, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे बेटा? एल्काइन, N E9, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसमें मेंबर कौन कौन हो जाएगा? एल्केन में कौन कौन मेंबर हो जाएगा भाई? सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्केन्स। क्या हो जाएगा? एल्केन बोले कि एल्केन्स बोले? एल्केन्स बोलेंगे ना, क्योंकि इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का हो, चाहे 5 कार्बन का हो, अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसी जगह अगर हम अनसैचुरेटेड में देखें, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देंगे एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो बेटा ये वीडियो जो है हमारा 30 मिनट्स का हो गया है, और अगर हम इससे आगे और जाएंगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। बाकी मैं अगले लेक्चर में तुमको कुछ बातें बताऊंगा, और ठीक है, कर लेना तुम सारी चीज़ें। तो बेटा ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे। बहुत बढ़िया से चीज़ें चल रही हैं, इसी तरीके से बढ़िया से तुम पढ़ते रहना बेटा। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, ये मत सोचना कि तब पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तभी इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो ना करता। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।